नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। वैक्सीनेशन पर शुरू हुई सियासत ने लोगों को संशय में डाल दिया है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना को अगर हराना है तो फिर वैक्सीन आपको लगवाना है, लेकिन विपक्ष के लोगों को जागरूक करने की बजाय विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है और इसी वजह से लोगों में खौफ है कि कहीं वैक्सीन उनकी जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन हकीकत यह भी है कि इस महामारी की संजीवनी वैक्सीन ही है। अब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वैक्सीन लगवाई और लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की उन्होंने अपील की है। लेकिन अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो वैक्सीन पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खासकर लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं और डरने की वजह ग्रामीणों का भ्रमित होना सबसे बड़ा कारण है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन पर यह भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? अफवाह फैलाने वाले आखिर कौन हैं और क्या हर किसी को वैक्सीनेशन मिलने का रोड मैप अब तैयार हो चुका है? ये कई अहम सवाल हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी इन बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने वैक्सीन को लेकर के भ्रम न फैलाया जाए इस बात को सबसे आखिर में जरूर कहा। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ। इसमें प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि अब सभी को मुफ्त में वैक्सीन केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाएगी। 21 जून से केंद्र सरकार वैक्सीनेशन का यह अभियान चलाएगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। आज तो प्रधानमंत्री के संबोधन को आपने सुना। प्रधानमंत्री की तरफ से आज यह बड़ा ऐलान किया गया कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। ये अभियान अब केंद्र सरकार चलाने वाली है और 21 जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी कि अब राज्य सरकारों को जो 25% की भी जिम्मेदारी थी, अब उसका निर्वहन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि केंद्र की ओर से अब राज्यों को यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी और इसका पूरा जो वहन है वो केंद्र सरकार के द्वारा होगा। लेकिन वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैलाने वाली बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से अंतिम में अपने कही गई और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के आखिर में इस बात का जिक्र जरूर किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि वैक्सीन को लेकर के जो इस समय भ्रामक स्थितियां बन रही हैं वो नहीं होनी चाहिए और वैक्सीन पर भ्रम किसी भी तरह से नहीं फैलाया जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है कोरोना की इस महामारी से लड़ने का। तो कुल मिलाकर के अब वैक्सीन को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से सभी को मुफ्त में वैक्सीनेशन का जो अभियान है चलाया जाएगा। इसका आगाज होगा। इसका ऐलान आज प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। साथ ही साथ गरीबों का भी ध्यान रखते हुए अब नवंबर तक यानी कि दीपावली तक प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि जैसे 80 करोड़ परिवारों को अभी तक मुफ्त में जो तय राशन है मिलता रहा, वो आगे भी जारी रहेगा। यानी कि इसको अभी और एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो 2 बड़े ऐलान प्रधानमंत्री के द्वारा आज राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कहे गए। लेकिन इसी के साथ सवाल कई हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के अब इसका रोड मैप क्या होगा, क्योंकि केंद्र सरकार अब इस बात को कह चुकी है कि 21 जून से वो सभी को वैक्सीनेट करेगी और इसकी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की है। तो इससे जुड़ा हुआ रोड मैप क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैक्सीनेशन को लेकर के जो तमाम सवाल अभी तक राज्य सरकारें खड़ी कर रही थी, क्या अब इस ऐलान के बाद वो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से हो पाएगा? क्या उसमें तेजी आएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो भ्रम फैलाने वाली बात कही गई है, दरअसल ये इशारा किस ओर था और कौन है जो वैक्सीनेशन पर भ्रम फैला रहा है, ये भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि आपने कई जगह इस तरीके के रिपोर्ट्स को देखा होगा, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीनेशन करवाने से अभी भी कतरा रहे हैं। तरह तरह की भ्रांतियां हैं, आप देख रहे हैं लोगों के बीच में, और इस वजह से वैक्सीनेशन का अभियान जहां पर वैक्सीन उपलब्ध हैं वहां पर लोग जा नहीं रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए यह बनी हुई है कि कैसे ग्रामीणों को भी जागरूक किया जाए ताकि वैक्सीनेट सभी को किया जा सके। चूंकि इस समय महामारी के इस दौर के अंदर सब जान रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना ही एकमात्र इससे बचने का उपाय है
और जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी ही जल्दी इस लड़ाई से हम जीत सकते हैं या लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हो सकते हैं। तो ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से आज कही गई हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त में टीका लगाने की बात और इसका ऐलान तो प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन अब ये कैसे होगा, इसका रोड मैप क्या होगा, कैसे सभी राज्यों को जो उनकी डिमांड है उसके हिसाब से वो वैक्सीन उपलब्ध होंगी, राज्य सरकारों की जो भूमिका है इसके अंदर अब क्या रहेगी और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट हों, इसको लेकर के जागरूकता भी लोगों के बीच कैसे हो, ये भी प्रशासन को देखना पड़ेगा। और बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो भ्रम फैलाने वाली बात आज प्रधानमंत्री ने कही है, ये भ्रम लोगों के मन से कैसे निकलेगा, ये भी सवाल इसके साथ बहुत बड़ा है। चूंकि वैक्सीनेशन अभियान जितना तेजी से हो, जितना तीव्र गति से हो, उतना ही बेहतर है। चूंकि थर्ड वेव को लेकर के भी कई तरह के प्रेडिक्शंस हैं और सब इस बात को लेकर के चिंतित भी हैं कि थर्ड वेव को अगर रोकना है तो फिर वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना होगा। तो ऐसे में अब जो ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, इस ऐलान के बाद क्या वैक्सीनेशन को लेकर के आगे जो स्थितियां हैं वो सुधरती हुई दिखेंगी और क्या होगा वैक्सीनेशन का रोड मैप और कौन कर रहा है इस पर सियासत और कौन फैला रहा है इस पर भ्रम, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अक्षयवर लाल गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बहुत स्वागत है अक्षयवर लाल गौड़ जी आपका इस चर्चा में। प्रदीप टमटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रदीप टमटा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हेमंत तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी से ही करना चाहूंगा। अक्षयवर लाल गौड़ जी, आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो महत्वपूर्ण बातें कही गई, सबसे पहला सवाल इसके साथ ये है, चूंकि अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ले ली है, तो इसकी अब जो तैयारियां हैं वो किस स्तर पर आप लोग करने वाले हैं, इसका रोड मैप क्या होगा? क्योंकि विपक्ष लगातार वैक्सीन को लेकर के सवाल उठाता रहा, आज प्रधानमंत्री ने ऐलान तो किया, लेकिन इसका रोड मैप क्या होगा, कैसे आप सभी को वैक्सीनेट करेंगे, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। समस्त दर्शकों का अपने तरफ से नमस्कार करता हूं। हम सभी जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की सरकार इस महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण का कार्य जो प्रारंभ किया है वो बहुत बड़े पैमाने पर लिया गया है। जहां तक हम बात करें, हम सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर 23 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का भी टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है और सरकार ने प्रत्येक ग्राम के अंदर निगरानी समितियां बनाई हैं और उनके माध्यम से भी जन जागरण का अभियान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को आदेश है कि हम लोग प्रत्येक ग्राम सभा में अपने अपने क्षेत्रों में जा करके लोगों की सहायता करें, उनको टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें, वो लोग टीका लगवाएं और इसमें सफलता भी मिल रही है। जहाँ तक मैं अपने जिले की बात करूं, बहराइच जनपद में 70 स्थानों पर टीकाकरण का केंद्र बनाया गया है और अभी तक बहराइच जनपद में 34 लाख से ज़्यादा लोगों ने टीकाकरण कराया है और सभी लोग मिलकर जो जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि लोगों का जान बचे, सभी लोग मिलकर के टीकाकरण को कराने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। हम लोग भी गांव-गांव पहुंच करके जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग टीका लगवाएं, किसी के बहकावे में ना आवें। हम सभी जानते हैं कि जहां विश्व के अन्य देशों में लोग, विपक्ष की पार्टियां भी सरकार का सहयोग कर रही हैं, अपने देश और प्रदेश में विपक्ष की पार्टियां भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। क्या उनका मकसद, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये है कि देश के लोग, देश की जनता का, लोग मरे टीका के अभाव में, आखिर में उनका मकसद क्या? क्यों वो भ्रम फैला रहे हैं कि आप टीकाकरण न करावें, टीका न लगावें? इससे तो देश की जो हमारी आम जनता है उसका नुकसान होने जा रहा है। इस प्रकार का भ्रम फैलाना हमारे विपक्ष की पार्टियों को शोभा न देता है और खास करके जो माता की पार्टी है, उनकी पुत्री हैं, पुत्र हैं और एक पार्टी के और नेता हैं, वो लोग अखिलेश यादव जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति शुरू से पैदा किए हुए हैं देश के अंदर, ये मोदी का टीका है, ये भाजपा का टीका है, ये शोभनीय। लेकिन अक्षयवर लाल गौड़ जी, आज तो मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवा लिया और लोगों से वो कह भी रहे थे कि भाई लोग टीका लगवाएं,
तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तो हम मान सकते हैं कि संदेश है, लेकिन भ्रम फैलाने की असल में कोशिश कर कौन रहा है? और अगर कर भी रहे हैं तो फिर आप लोगों को जागरूक करिए। जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, सभी लोग हम लोग गांव के अंदर सेवा का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार सेवा ही संगठन है के माध्यम से हम लोग गांव के अंदर सैनिटाइजर, गैस मास्क, सांस लेने की मशीन, ऑक्सीजन प्लांट और उनके भोजन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और देखें आपकी जो विपक्ष की पार्टी है वो लोग गांव में जाते नहीं है, सिर्फ एसी में बैठ करके टीका टिप्पणी करते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर आते हैं, लेकिन क्षेत्र के अंदर जनता के बीच में नहीं जाते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी प्रत्येक जिले में पहुंच करके इसकी समीक्षा किए, जनता से अपील किए। हम लोग भी गांव-गांव में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो भ्रम, चलिए अक्षयवर जी, मैं और फिर और कुछ सवाल हैं उस पर भी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रदीप टम्टा जी का मैं रुख कर लेता हूं। प्रदीप टम्टा जी, आज प्रधानमंत्री की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर के जो बातें कही गई या फिर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिन बातों का जिक्र किया, कैसे इसको आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने 2-3 बातें कही आज जो महत्वपूर्ण है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बोल, अगर माननीय सांसद जी चुप रहे हैं तो मैं बोलूं। जी जी जी, अक्षयवर जी, मेरा सवाल प्रदीप जी से है, मैं आपके पास आऊंगा वापस। प्रदीप जी को बोलने दें। प्रदीप टम्टा जी, देखिए प्रधानमंत्री ने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, दूसरा उन्होंने कहा कि अब हम 18 से 45 वर्ष के लोगों की भी जिम्मेदारी लेंगे, और तीसरी बात उन्होंने कि हम दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं उसी पे ही आता हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल को घोषणा की कि अब 1 मई से जो 18 से 45 वर्ग के आयु वर्ग के लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन होगा, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी कि 50% जिम्मेदारी राज्यों की और प्राइवेट सेक्टर को होगी, उनके अलग अलग दाम कर दिए। वहीं पर से सवाल उठा, सारे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि दुनिया में मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ प्रदेश सरकार करावे। माननीय मोदी जी ने सांसद जी जरा खामोश रहिए, अपनी बात आपने कह दी है। नहीं, अक्षयवर लाल जी, अक्षयवर लाल जी, देखिए मुझे लगता है, अक्षयवर लाल जी देखिए, चर्चा में पहले सभी को एक एक बार बोल लेने दें। अक्षयवर लाल जी, अभी आपको बहुत समय मिलेगा। नहीं, अक्षयवर लाल जी, अक्षयवर लाल गौड़ जी, अक्षयवर लाल गौड़ जी, पूरा समय मिलेगा आपको बोलने का, लेकिन सुनना पड़ेगा। देखिए अक्षयवर लाल गौड़ जी, देखिए बात कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है अक्षयवर लाल गौड़ जी, अक्षयवर लाल गौड़ जी, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, मैं आपको समय दूंगा, आप आराम से बोलिएगा, जवाब दीजिएगा प्रदीप टम्टा जी की बातों का। अभी आप सुने कि वो क्या कह रहे हैं। प्रदीप टम्टा जी, झूठ कितना ही लोग बोलेंगे। ठीक है प्रदीप टम्टा जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये 18 से 45 वर्ग की जिम्मेदारी खुद भारत सरकार ने राज्यों पर डाली और कहा, और राज्यों के लिए भी अलग अलग दाम तय कर दिए। खुद केंद्र ने कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी ले सकते हैं। अब पूरे देश ने एक स्वर से कहा कि वैक्सीन लगाना कोरोना के खिलाफ, महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया इस बात को मान रही है, और उसी क्रम में यूरोप हो, अमेरिका हो, सब ने, सारे देशों के केंद्रीय सरकारों ने अपने नागरिकों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ली। और आज ये स्थिति है कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ 42%, कहीं पर क्या कहते 30% से ऊपर 44% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, पूरा का पूरा। लेकिन देश के लोगों ने कहा, राज्यों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन राज्यों के पास उपलब्ध नहीं है। खुद उत्तर प्रदेश राज्य ने 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण उस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। बहुत से राज्यों ने वैक्सीन की कमी के कारण सवाल है, और इसलिए मांग की गई थी प्रतिपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये केंद्र का काम है, केंद्र की इसकी जिम्मेदारी ले। और आज उस दबाव में मोदी जी ने स्वीकार किया है कि हम भी इस यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए हम लगाएंगे। और वो भी सवाल है कि उन्होंने 21 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। आखिर जब केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया है कि हम निःशुल्क यूनिवर्सल वैक्सीन सबका लगाएंगे 18 से 44 वर्ष का, उसको 21 तारीख तक स्थगित करने का
क्या औचित्य है, इस बीच जो वैक्सीन से लगेगी उसकी क्या स्थिति। एक बात है, आपने जनता की आवाज सुनाई, प्रतिपक्ष की आवाज सुनी, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, इस काम स्वागत करते हैं। दूसरी चीज है कि आपने कहा कि भ्रम फैलाया जाए। आखिर पूरे देश की सरकारें, पूरी राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि मोदी जी वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन का प्रोडक्शन उत्पादन ज्यादा बढ़ाओ। आपने क्या कहते हैं उसको गंभीरता से नहीं लिया, और आप ही के साथ किस पर आरोप लगा रहे? आप ही के अगल बगल के कुछ लोग हैं, बाबा लोग हैं, जिन्होंने कहा वैक्सीन लगाने से, एक व्यक्ति ने तो कहा कि 1000 डॉक्टर मर गए जिनको 2-2 डोज वैक्सीन लगाए। एक भ्रम फैला है। ये आपके हमरा थे, आपके ही शागिर्द थे। क्या उन लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? आपने कोई अभियान चलाया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा कि जो वैक्सीन के खिलाफ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, डॉक्टर लोग अपनी जानों को परवाह न करते हुए देश में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। हमारे जो वॉरियर्स है वो आगे ले जा रहे हैं। इस पर सवाल मोदी जी देश ने नहीं पैदा किया, इस पर सवाल प्रतिपक्ष ने भ्रम नहीं फैलाया। जो आपके साथ खड़े थे उन्होंने वैक्सीन लगाने की उसकी क्षमता पर सवाल उठाया। दूसरा, तीसरा सवाल है, आप कह रहे हैं कि दुनिया में हमने सबसे बड़ा वैक्सीनेशन चलाया। आज भी हम अपनी जनसंख्या के मात्र 3% और लोगों का फुल्ली वैक्सीनेशन कराने में सफल हुए हैं। आज भी हम सिर्फ मात्र 14% लोगों को एक डोज लगाने में सामर्थ्य हुए हैं। आज भी हमारे पास जितनी क्षमता, आपने कहा दिसंबर के अंत तक सारे लोगों को वैक्सीन लगा देंगे, क्या उसकी उत्पादन क्षमता हमारे पास है? प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा भी था कि आप वैक्सीनेशन की उपलब्धता को चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, वहां से उपलब्ध कराए। दुनिया ने, ब्रिटेन ने दिसंबर के माह से क्या कहते हैं वैक्सीनेशन। लेकिन प्रदीप जी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ही जो सवाल उठाए शायद आज उसी का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने अब इस बात को तो कह दिया। हालांकि इसका रोड मैप क्या होगा इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और देखते ही हैं कि 21 तारीख से स्थितियां और कैसे बदलती हैं। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत तिवारी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इसका आकलन कैसे करेंगे? एक तरफ तो विपक्ष के सवाल हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट इस तरीके के दिए जिसके बाद भ्रम की स्थिति फैलना लाजमी था और वो हुआ। लेकिन आज प्रधानमंत्री जिन बातों को कह रहे थे या फिर जाते जाते जिस बात को उन्होंने कहा कि भ्रम ना फैलाएं, क्या मायने समझे जाएं और क्या वाकई में 21 तारीख से आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में जो तेजी है वो और देखने को मिल सकती है? देखिए, जब शोक काल हो, आपातकाल हो, तकलीफ का वक्त हो तो सकारात्मक सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। ये मुल्क सबका है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान है, भारत। उसकी बदकिस्मती ये कहूंगा कि आयुष यहाँ लाखों की सियासत होती है, वतन पे सियासत के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरे साल के साल। आपातकाल को मुझे लगता है कि निरपेक्ष भाव से, क्योंकि आम आदमी जान और सबको साफ, प्रधानमंत्री को भी सारे दलों को बुला करके उनसे राय मशविरा लेना चाहिए और सारे दलों को भी चाहिए कि सियासत थोड़े दिन के लिए छोड़ दें। लेकिन दुर्भाग्य है, आज जो पूरे देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा, हमने देखा कि आपातकाल में भी राजनीति के पूरे अवसर बनाए, तमाम राजनीतिक बयान आए। और आपने ठीक फरमाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि चीजें थोड़ी मुकम्मल हो रही, सेकेंड वेव अधिकतम स्थानों पर अपने विदाई के काल में है, तब वो आए और उन्होंने एक वक्त लिया, करीब 2 हफ्ते बाद हम सब कुछ अपने हाथ में ले रहे हैं, अपनी निगरानी भी चीजों में देखेंगे। और मुझे अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा लगना चाहिए कि पिनारी विजयन जैसे केरल के चीफ मिनिस्टर ने खुल करके तारीफ की, कहा कि भाई हम प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने हमारी बात जो हम कहते चले आ रहे थे उसकी स्वीकार किया। 18 से अधिक उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइव चला करके
दूसरे जो गरीबों को अनाज देने की योजना है उसको एक्सटेंड किया दीपावली तक। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के आज नरेंद्र मोदी आए थे, लेकिन सियासत है, सियासत आप करोगे तो सियासत का जवाब हम भी देंगे। इसलिए उनका जो आखिरी जो उपसंहार का पैरा था जिसको बार बार आपने मेंशन किया, वो वाकई वो भी पॉलिटिकल था, क्योंकि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सवाल जब होते हैं तो उसके पॉलिटिकल जवाब होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब स्थितियां, जब संवेदनाओं का प्रश्न हो तो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं वो करते कहाँ हैं, न तो पब्लिक के लिए वो कर पाते हैं न देश के लिए कर पाते हैं, दुर्भाग्य है। फिर भी हम इसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। देखिए स्थिति क्यों खराब हुई, इसमें कोई शक नहीं कि इस देश का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। और जब इस तरह की महामारी जिसकी परिकल्पना हमने नहीं की होती है वो सामने आ जाती है, तब हम खुल जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, हमारी व्यवस्थाएं तार-तार हो जाती है। हम तो अभी तक किसी तरीके से सूत जोड़ करके जुगाड़ की व्यवस्था में चले आ रहे थे। चलिए ठीक है, बड़े शहरों में बड़े अस्पताल हैं, इंतजाम है, जिनके पास बड़े पैसे हैं वो इलाज ले लेंगे। लेकिन जो हमारे गांव हैं, जो हमारे जहां हमारा किसान, अन्नदाता, गरीब, दलित वंचित रहता है बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, हमारे शहरों से बहुत ज्यादा, जहां वाकई अस्पताल नहीं है, दवाएं नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, सिस्टम नहीं है, बहुत हो चुका है किसी भी राज्य में, चाहे भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो किसी विपक्ष के दल का शासित राज्य हो, हर जगह यही दशा है। कुछ अपवाद आप छोड़ दे तो ऐसी सूरत में जब इस तरह की आपदा आती है तो सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। नहीं, लेकिन हेमंत जी देखिए इसके दो पहलू है ना। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको कम से कम ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो सवाल इसके साथ ये जुड़ता है कि दोनों पहलू हैं उसके। एक तरफ सत्ता पक्ष है जिसकी जिम्मेदारी है, एक तरफ विपक्ष है जिसके अपने कुछ काम हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ से वो जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई गई, या एक पक्ष को आप मानते हैं कि ज्यादा जिम्मेदार है, दूसरा जो सवाल खड़े कर रहा है उसका अधिकार है कि हाँ वो सवाल खड़े करे कि ये दिक्कतें हैं? असल में जो असल चुनौती है वो कहां पर आपने देखी और क्या लगता है? और प्रधानमंत्री आज जिन बातों को कह रहे थे, सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है, क्या 21 तारीख के बाद हमको लगेगा कि ये परिस्थितियां बदलेंगी? क्योंकि अब तो पूरी ड्राइव ही अपने हाथ में ले ली है। करने वाला था उसकी बात से, क्योंकि आप जो मूल प्रश्न है वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न था, ये पूरे देश का प्रश्न है। पूरा देश इस प्रश्न का उत्तर कहीं न कहीं अपने स्तर से, अपने बुद्धि से ढूंढ रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि दोनों ओर से गलती है, और गलती पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की मानता हूं। नरेंद्र मोदी का ही बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है, पिछले 7 साल में थोड़ी ये बिगड़ा हुआ है। ये तो बरसों से बनने बिगड़ने की प्रक्रिया आ रही है। हम बहुत पिछड़े हैं। मैं बात ये कह रहा हूं कि आज जो सवाल उठा रहे हैं, अतीत में उन्होंने भी सरकारें चलाई है, अतीत में उन्होंने सरकार चलाई है। तो मैं अपोजिशन को भी कह रहा हूं, और मैं क्या इस देश का कोई भी नागरिक इस बात की मजम्मत करेगा, इसकी निंदा करेगा, इसको बहुत गंदा, घटिया, छिछला मानेगा कि अगर आप वैक्सीनेशन से लोगों को भड़काएं। कुछ बड़े प्रभावी और प्रमुख नेताओं ने ऐसा किया, हम लोगों ने देखा, हमारी आंखें बंद नहीं है, हम तो देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपदा किसी एक के लिए, किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक नहीं, बहुत सही बात हेमंत जी आपने कही है कि देखिए समय जो भूमिका होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आपको कुछ मिसिंग नजर आई है, और उसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चुनौतियां हैं वो बरकरार हैं। अक्षयवर लाल गौड़ जी, चूंकि प्रदीप टमटा जी अभी इसी बात को कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो तो बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस तो बार बार इसी बात को कह रही थी कि नहीं आपको करना चाहिए, एक तो एक वैक्सीनेशन पॉलिसी या तो आप बना दें या तो केंद्र इसको खुद अपने हाथ में ले ले। जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी वही तो आप लोगों ने आज ऐलान किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 21 तारीख तक का जो समय है उसके बीच का जो समय है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं चाह रहा हूं जवाब दें इसका अक्षयवर लाल गौड़ जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो 2020 मार्च से ही इसको गंभीरता से लिया, उस पर कार्य करना शुरू किए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर उनके वैज्ञानिकों को से जो अनुरोध किया था, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो 2 टीका बनाया, उसके बारे में शुरू से लेकर अभी तक इन लोगों ने जो भ्रम फैलाया, साथ देने के बजाय आलोचना इन लोगों ने किया।
और माननीय मोदी जी ने तो हमेशा से शुरू से लेकर के अब तक और जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं सभी लोगों ने इस बात के लिए लोगों को प्रेरित किया, टीका लगवाने के लिए, उनके सहयोग करने के लिए। अब माननीय मोदी जी ने तो विपक्ष से भी अनुरोध किया था कि आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए, लेकिन विपक्ष का रवैया आप शुरू से देख रहे हैं, सिर्फ टीका टिप्पणी करने का, आलोचना करने का है। कोई सकारात्मक कार्य इन लोगों ने नहीं किया। मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो लोग हैं विपक्ष के जो नेता हैं वो बताओ कितने गांव में गए, कितने लोगों को इन्होंने सहायता किया। और टीकाकरण के लिए जो आज रोका जा रहा है, कह रहे हैं कि आज टीका उपलब्ध नहीं है। हर क्षेत्र में, मैं बहराइच की बात करूं 70 केंद्र हैं, 70 केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन टीका उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई निःशुल्क लग रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में जो दिया गया है टीका वो भी लगा रहे हैं और सरकार के हर केंद्रों पर लोग बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। और तो अक्षयवर लाल गौर जी, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने टीकाकरण को लेकर के सवाल उठाए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम कैसे लगाएं, कितने वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। राजस्थान के अंदर भी गहलोत बार बार इस बात को उठाते रहे कि हमारे पास टीका नहीं है, हम कैसे टीकाकरण करें। छत्तीसगढ़ के अंदर भी भूपेश बघेल इन बातों को कहते रहे। बीजेपी शासित राज्यों के अंदर तो अक्षयवर लाल गौर जी आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा था। अक्षयवर लाल गौर जी, अक्षयवर लाल गौर जी, अक्षयवर लाल गौर जी, मुझे बताइए, जहां सरकारें नहीं भारतीय जनता पार्टी की, क्या वहां पर सही तरीके से आपको लग रहा है कि जिस मात्रा में वो मांग रहे हैं उस मात्रा में आप लोग टीका उनको दे पा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो कौन राज्य सरकार चाहेगी कि वो अपने प्रदेशवासियों को टीकाकरण ना करे? टीका की कमी हो रही है ना। पूरे पर्याप्त मात्रा में जिले के अंदर पर्याप्त मात्रा में है और हर सेंटरों पर लोग जा रहे हैं, टीकाकरण करा रहे हैं। कहीं भी कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं टीका उपलब्ध नहीं। अक्षयवर लाल गौर जी, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने ये कहा कि जहां पर आपकी सरकार नहीं है, आप तो बीजेपी शासित राज्य में है, आप तो बीजेपी शासित राज्य में। अक्षयवर लाल गौर जी, गांव की अक्षयवर लाल गौर जी मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। अक्षयवर लाल गौर जी मेरा सवाल सुन लें, पहले मेरा सवाल सुन लें। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और प्रयास करिए, सबको टीकाकरण करें आप, आपकी जिम्मेदारी है। मुझे बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों यहां पर कहा दिल्ली के अंदर कि वैक्सीनेशन सेंटर्स हमको बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास उपलब्ध नहीं है वैक्सीन। राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार इस बात को उठा चुके हैं कि उनके पास वैक्सीन की कमी हो रही, जिस रफ्तार से चल रहा था उसमें कमी आ गई। छत्तीसगढ़ में भी यही बात भूपेश बघेल की तरफ से कही गई। आखिर क्यों वहां के मुख्यमंत्रियों को यह आवाज उठानी पड़ी? भाई अगर पर्याप्त मात्रा में उनके पास टीका मौजूद होगा तो हर राज्य सरकार चाहेगी कि वो सबको वैक्सीनेट करें। ये आवाज क्यों उठी? क्या इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बार बार कहा कि आप एक वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाइए और आज इसलिए प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया कि हाँ ठीक है अब हम ही करेंगे? अक्षयवर लाल गौर जी, ये सवाल क्यों उठे थे? आपने देखा कि वैक्सीन पहुंचाने के लिए वायु मार्ग से, थल मार्ग से, जल मार्ग से, सभी मार्गों से वैक्सीन का टीका पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रयास किया। कभी कभी हो सकता है कि कहीं लेट हो गया हो, वरना हर जगहों पर, अधिकांश जगहों पर टीका उपलब्ध है। हम अपने प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और खासकर बहराइच की बात करें तो यहाँ पर 70 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। 70 पर पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध है और सभी कोई, आप देख लीजिए, सब लोग जा रहे हैं, जितने लोग पहुंच रहे हैं सबको टीकाकरण हो रहा है, कोई वहां से वापस नहीं आ रहा है। ये जो भ्रम की स्थिति जो फैलाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ प्रदेशों के नेताओं के द्वारा, वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि कहीं कम ना पहुंच पाया हो समय से, लेकिन तुरंत पहुंच रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद में पर्याप्त मात्रा में टीकाकरण हो रहा है। प्रदीप टमटा जी, एक तो यहां पर हेमंत जी ने एक बात कही कि एक तो विपक्ष की भी भूमिका को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, मैं चाहूंगा उस पर भी आप टिप्पणी जरूर करें। और साथ ही साथ चूंकि जब वैक्सीनेशन का हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी, चूंकि अभी तक तो है ही बड़ी महत्वपूर्ण, अब तो केंद्र सरकार चलिए लगाएगी, लेकिन राज्य सरकारों को भी वेस्टेज के ऊपर बड़ा ध्यान देना था और वो वेस्टेज भी कई जगहों पर बहुत ज्यादा हुई हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं जिक्र करूं, चाहे राजस्थान का, चाहे छत्तीसगढ़ का, चाहे पंजाब का, यहां पर भी भारी पैमाने पर जो वेस्टेज है वो वैक्सीनेशन की हुई और इस वजह से भी बहुत सारे लोग इससे वंचित रह गए। आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट सही नहीं है, लेकिन जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर आप लोग भी तो उसको मैनेज नहीं कर पाए सही तरीके से। टमटा जी, इसका भी जवाब दें। जी, मैंने हेमंत जी की बात भी सुन रहा था, गौड़ साहब की भी बात सुनी। मैं 2-3 बातें आपके जरूर कहना चाहूँ। देखिए, इस समय वैक्सीनेशन के 2 ग्रुप हैं।
45 से अबव ग्रुप को केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराई, निःशुल्क उपलब्ध कराई, लेकिन लगाने का काम राज्यों के ही माध्यम से किया गया पूरे देश के अंदर। सवाल था जो दूसरा 1 मई से उपलब्ध था कि अब 18 से 44 वर्ष आयु के बीच के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, वो राज्यों की जिम्मेदारी होगी। आप बताइए, आपने आज प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया, जब उस समय था तो 50% राज्यों को और प्राइवेट सेक्टर था, और आज साफ हो गया कि देश के राज्यों को सिर्फ 25% वैक्सीन मिली, और वो भी समय से नहीं मिली। उसके कारण क्या, वो सिर्फ प्रतिपक्ष के राज्यों में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ने भी 18 से 45 वर्ष के बीच के वैक्सीन के प्रोग्राम को बीच में ही स्थगित किया, इस वजह से कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और यही कारण था कि राज्य लगातार मांग कर रहे थे। इस साल के बजट में भी 35,000 करोड़ रुपया देश में टीकाकरण अभियान के लिए बजट में रखा गया था, और यही कारण था कि देश के तमाम लोग, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से हो या राजनीतिक क्षेत्र से हो, केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे आप इस जिम्मेदारी को वहन कीजिए, क्योंकि बिना इसके वैक्सीनेशन से हम कोरोना की लड़ाई को लड़ नहीं सकते। दूसरा जो हेमंत जी ने कहा, आखिर प्रतिपक्ष का काम है कि सरकार को समय रहते हुए वास्तविकताओं से अवगत कराना, चेतावनी देना। आज जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो घोषणा की है, ये उसी प्रतिपक्ष के दबाव और जनता के दबाव के कारण है कि केंद्र में निःशुल्क और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन लगाना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आज देश के हालात को सुन करके प्रधानमंत्री को बाध्य होना पड़ा कि उस जिम्मेदारी को राज्य लगाएंगे, तो राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर तो राज्य उपलब्ध है, लेकिन वैक्सीन लेने की पूरी जिम्मेदारी आज केंद्र ने ली है। ये उसी दबाव का परिणाम है। देर आए दुरुस्त आए, हम इसका स्वागत करते हैं। तो प्रतिपक्ष ने तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वैक्सीनेशन के लिए पूरे देश में मला। कांग्रेस का नारा ही था कि वैक्सीन लगाओ तब कोरोना को हराया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप ही बताइए, आप ही के साथ के बड़े बड़े योगी महाराजा जो वैक्सीन के खिलाफ एक माहौल बना रहे थे, जो तमाम तरह के अन्य चीजों को आगे कर रहे थे, आपने क्या उस तरह की इन तत्वों के खिलाफ देश में कोई इशारा किया? आज की डिबेट में कोई इशारा किया? इसलिए हम कहते हैं कि ये राज्य और केंद्र की दोनों की फेडरल स्टेट में दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है, और उसका परिणाम था आज हम यहाँ पर आए। अगर दुनिया के पैमाने पे भी देखें, हमने वैक्सीन की जो आज हमारे पास कमी है, अमेरिका है, यूरोप के तमाम देशों ने जब वैक्सीन चल रही थी, वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया थी, उन्होंने एडवांस दे करके वैक्सीन को अपने पास ले दिया। अमेरिका है, ब्रिटेन है, बहुत से दिनों पर इतनी ज्यादा वैक्सीन है कि वो अपने लोगों का 3-3, 4-4 बार वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे वहाँ सीरम इंस्टीट्यूट है या कोवैक्स वैक्सीन, जहाँ कोवैक्सीन बन रहे थे, क्या हमने समय पर रहते हुए जो हमारी जरूरत के हिसाब से उपलब्ध वैक्सीन हमको चाहिए, उसके लिए हमने सरकार को, उन कंपनियों को दबाव दिया कि इतना उपलब्ध है, हम पैसे एडवांस में दिया। राहुल जी गांधी ने इसी सवाल को उठाया था कि हमको जो हमारी देश की क्षमता है, हमको बाहर से भी वैक्सीन लानी चाहिए। और उस समय माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने राहुल जी के ऊपर जो टिप्पणी कहती है, वो देश जानता, आज आपने उसको भी स्वीकार किया। तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार और प्रतिपक्ष से लगातार। हेमंत जी मुझे बताइए, चूंकि वैक्सीनेशन और खासतौर से उसके एग्जीक्यूशन वाले पार्ट को लेकर के बार बार सवाल हैं, और खासतौर से कांग्रेस पार्टी, अभी चूंकि राहुल गांधी का ये जिक्र कर रहे थे, प्रदीप टमचा जी कह रहे हैं कि देखिए वो तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बार बार सरकार को कहा कि वैक्सीन को स्टॉक करिए, अपने देशवासियों के लिए सुनिश्चित करवाइए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है, यहां वैक्सीनेट करेंगे कैसे? चूंकि ये वो पार्टी है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक राज्य किया, इनको और बेहतर पता है कि वैक्सीनेशन या फिर इस तरीके के ड्राइव में समय लगता कितना है। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हो, तो क्या वाकई में एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आपको लगता है कि जो दिखना चाहिए था या जो एक मैनेजमेंट होना चाहिए था उसमें कहीं फेलियर हुआ है, या इससे ज्यादा रफ्तार नहीं हो सकती थी? जो बेस्ट पॉसिबल इस परिस्थिति में है वो सरकार कर रही है, विपक्ष का काम चूंकि सवाल उठाने का, इसलिए वो सवाल उठा रहा है। हेमंत जी देखिए, ये सोच वाली बात है। हिंदुस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो समाज है, उसमें मिलजुल करके साथ
सहयोग करके सिस्टम चलता है। जैसे किसी गांव का एक प्रधान होता है तो प्रधान को जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो उसको विकेंद्रीकृत करके अलग अलग लोगों को बताता है आप ये काम देख लीजिए, आप ये काम देख लीजिए। हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसमें दो चीजें देख लीजिएगा, पॉलिसी बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, और किस जरिए से किस इंफ्रास्ट्रक्चर से एग्जीक्यूट किया जाए अलग विषय होता है। कानून हम दिल्ली में हम बनाते हैं, केंद्र में बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खिलाफ कोई बड़ा कानून, लेकिन सब्जेक्ट स्टेट का होता है, उसका एग्जीक्यूशन हम स्टेट लेवल पे करते हैं। ऐसे ही भारत सरकार को ये लगा जैसा होता रहा है तो राज्यों के जरिए इसका एग्जीक्यूशन कराएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो राज्यों के पास है, अस्पताल, पैरामेडिकल स्टाफ वो दिल्ली स्टाफ थोड़ा ही सब कुछ है, वो कहां से लाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, वास्तव में गंभीर विषय है कि देखिए स्वीकार करनी पड़ेगी सच्चाई कि हम दूसरी लहर के लिए कायदे से तैयार नहीं। हमारी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए कि पूरी वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर चीजों को स्टडी करके उस दृष्टि से हमने अपने आप को दुरुस्त नहीं रखा समय पर, और चीजें उतनी थी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो वैक्सीनेशन का तो एक बड़ा वो विषय हो गया, लेकिन आप वैक्सीनेशन के दूसरा पार्ट तो देखिए साहब, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ये दर्द, ये चीत्कार, ये लोगों की मौत, चिल्लाहट, बेड न मिलना, ऑक्सीजन न मिलना, सड़क पे लोग दम तोड़ रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ये तो बड़ा पार्ट है। वैक्सीन तो चलिए ठीक है, वैक्सीन हम मान लिया हमने, उसका मुकम्मल इलाज है, लेकिन हमको तो सोचना पड़ेगा ना, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ खड़े हैं, हमारे पास संसाधन कहाँ है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। तो ये तो केंद्र को भी सोचना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि सब राज्यों को भी सोचना चाहिए। यहाँ कोई सियासत नहीं करना चाहिए, चाहे वो पिनारी विजयन की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, और चाहे वो भूपेश बघेल की सरकार हो या अमरिंदर सिंह की सरकार हो। दुर्भाग्य है कि यहाँ राजनीति हुई दोनों ओर से हुई। जब कांग्रेस इल्जाम लगाएगी या अखिलेश यादव वैक्सीन पे कोई टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग पार्टी को भी जवाब देंगे। तो इसको मैं खाली एक जुमला देता हूं कि सियासत के लोगों को वो बेवक्त की शहनाई बजाना बंद कर देना चाहिए। सियासत के लिए बड़ा वक्त है साहब, लड़ लीजिए इलेक्शन, हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन हेमंत जी यही बात तो प्रदीप जी ने कही ना, देखिए विपक्ष का काम यह है कि जो कमियां हैं उसको समय से पहले सरकार को बता देना, वही तो वो बता रहे हैं बराबर। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने अपनी भूमिका को निभाया, हमारा काम है बताने का, हमने बता दिया, अब ये कर नहीं पा रहे हैं तो उस पर तो हम सवाल करेंगे। कुछ भी से रहा हूं, इन्होंने प्रश्न और सही कहा, नाम नहीं लिया इन्होंने, मैं नाम लेता हूं, बाबा रामदेव जो योगाचार्य हैं, उनके बयानों ने उनका जो कुछ उपक्रम पूरे कोरोना के काल में रहा है, ये नितांत निंदनीय रहा, इसको लोगों ने पसंद नहीं किया है। उन्होंने अभी तो हतोत्साहित किया लोगों को, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? वो उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन देना चाहिए था। इवन मैं अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की शुरू में, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं, अनुचित मानता हूं। जिस तरीके से कई मौके पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिए। मैं देखिए, जब शोक का समय होता है तो मजाक नहीं होता है। मैं बार बार क्यों कहता हूं, ये जो शहनाई है ये वक्त पे बजती है, बेवक्त पे नहीं बजानी चाहिए। हमारे घर से लाश उठ रही है, आप सवाल कर रहे हो, आप जवाब दे रहे हो, आप तंज कर रहे हो, आप उन पे मजाक कर रहे हो, आप कह रहे हो फलाने की वैक्सीन, मोदी की वैक्सीन, आप कह रहे हो योगी की वैक्सीन, आप कह रहे हो क्या से क्या बताऊं, और तमाम पॉलिटिकल लोग। चलिए हेमंत जी, मोदी की वैक्सीन बताने वाले तो खैर आज तो मुलायम सिंह यादव खुद वैक्सीन लगवा लिए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। चलिए अब उसका इंपैक्ट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। लेकिन हेमंत जी, इसी के साथ फिर जुड़ा हुआ सवाल ये भी है, चूंकि अभी आपने कहा कि देखिए भूमिका यहाँ पर सबकी अपनी अपनी निर्धारित हो, नहीं करना चाहिए, बेवक्ती शहनाई नहीं बजानी चाहिए, सबको अपनी अपनी भूमिकाओं को समझना चाहिए। सवाल फिर यहीं से जुड़ा हुआ यह है कि अब वैक्सीनेशन पॉलिसी तो चलिए हम मान लेते हैं, या फिर केंद्र ने कह दिया कि हम सबको एक साथ वैक्सीनेट करेंगे, जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली, लेकिन एग्जीक्यूशन वाला पार्ट तो अभी भी राज्य सरकारों के ऊपर ही रहेगा। और जहां जहां इनकी पार्टी की सरकारें नहीं हैं
क्या वहां पर हम ये मान के चलें कि वहां पर इसको लेकर के पॉलिटिक्स नहीं होगी, या फिर वहां पर वो स्थितियां बन पाएंगी कि तेजी से वैक्सीनेशन की दिशा में बढ़ पाए? वहां पर आपको लग रहा है कि वो चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं या वो खत्म हो जाएंगी? हेमंत तिवारी। आयुष जी, मैं इसको बहुत दूसरे के हिसाब से एकदम भारतीय दृष्टि से एक उदाहरण देता हूँ। तो मैं इस घर का मुखिया हूँ, इस घर में 4 विचारधारा के लोग हैं, होंगे ठीक है, 2 हमारे साथ है, 3 हमारे साथ ना होंगे ठीक है, लेकिन घर चलाना हमारा काम है ना। मान लीजिए हमारे पास किसी चीज की कमी है तो बाकी लोगों को फर्ज होता है तो उसको समझने। हुआ यहाँ क्या कि जो कांग्रेस दिक्कत तो थी, वैक्सीन कहाँ हमारे पास पर्याप्त थी, शेड्यूल थोड़ा बदलना पड़ा, डिले करना पड़ा, अभी भी पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इस तरह शेड्यूल डाला गया है। तो ऐसे में हमको सहयोग करना चाहिए ना। हमारे परिवार के अगर 8 सदस्य हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए, खाली हेमंत तिवारी थोड़ी उसको झेल लेंगे उनको। ये अब उसमें हुआ क्या कि जो गैर भाजपा दलों के मुख्यमंत्री थे उन्होंने उस चीज को एक्सपोज करना शुरू कर दिया, चाहे उद्धव ठाकरे हो। हाँ, नीतिगत गलती तो हुई थी उस वक्त, स्थितियों का आकलन नहीं हुआ था। कितनी बार ग्लोबल टेंडर किए गए, कोई उसको वहां से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं हुआ। तो ऊपर से भी सोचना चाहिए था, नीचे बात करनी चाहिए थी। हालांकि प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों के सतत संपर्क में थे, तो मुख्यमंत्रियों को उस वक्त बात रखनी चाहिए थी, इसका सम्यक सोल्यूशन निकालना चाहिए था। ये किसी कांग्रेस, किसी भाजपा, किसी सपा, किसी बसपा, किसी शिवसेना का बीमारी थोड़ी है। बीमारी तो सबको बराबर ट्रीट करती है, जान सबकी बराबर से लेती है। ये हम सोच नहीं पा रहे हैं, हमारी सोच में दिक्कत है। जब हम पॉलिटिकल हो जाते हैं तो पता नहीं क्यों बड़ा प्रदूषण आ जाता है हमारी सोच में। माफ कीजिएगा, इसमें सबके सब शामिल हैं, लेकिन होना है चाहिए। अभी भी आगे का खतरा है, जो गलतियां हुई उसको धीरे धीरे उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अक्षय वरलाल गौड़ जी, विपक्ष का दबाव था इसलिए यह फैसला लेना पड़ा है, और आपने देर से इस फैसले को लिया, थोड़ा पहले और लेते तो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है बहुत तेजी के साथ होता। प्रदीप टमटा जी ये सवाल उठा रहे थे, मैं चाह रहा हूं जवाब दें अक्षय वरलाल गौड़ जी। जी नहीं, विपक्ष का दबाव नहीं है। विपक्ष ने कभी भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई, सिवा आलोचना के विपक्ष ने कुछ नहीं किया। टामटा साहब जो कर रहे हैं, जो हम सब देख रहे हैं कि शुरू से लेकर अभी तक इन्होंने जो झूठ बोला, अब भ्रम फैलाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही देश की जनता के कल्याण के लिए, उनके जान को बचाने के लिए, जो उन्होंने कहा जान है तो जहान है, उसके लिए शुरू से लेकर रहे। और जो भी होना चाहिए, पूरे विश्व ने माननीय मोदी जी के इन कार्यों की सराहना की कि इतना बड़ा आबादी का देश होते हुए भी भारत के अंदर जिस ढंग से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और किया जा रहा है, उसके सारे देशों ने हमारी सराहना की। और आज भी देखें कि भारत के अंदर मरने वालों की संख्या बहुत कम है, और माननीय मोदी जी ने चाहे ऑक्सीजन का देने का काम हो, उसको तुरंत कराने का काम किया। और आज भी जो वैक्सीनेशन का काम है, पर्याप्त मात्रा में भारत के वैज्ञानिकों के सहयोग से आज हमारे यहाँ वैक्सीन उपलब्ध है। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि विपक्ष के लोग भी जनता से अनुरोध करें, जनता को प्रेरित करें कि वो वैक्सीन लगवावें, अपने को सुरक्षित रखें, दूसरे को सुरक्षित रखें। यह परम आवश्यक है कि आज भारत के देश की जनता की सुरक्षा करने का दायित्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सरकारों का नहीं, विपक्ष के लोगों का भी है। और विपक्ष के लोग भ्रम फैलाना छोड़ करके इसमें सहयोग तो कैसे होगा अक्षय वरलाल जी, यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था, चूंकि अभी भी तो राज्य सरकारें ही लगाएंगे ना वैक्सीन। तो चलिए आपने उनको दे दी, लेकिन लगाने का काम तो अभी भी राज्य सरकारों का है। तो अगर अब आप उनको वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे, वो लगवा देंगे, तो फिर क्या हम ये मान के चलें कि अब तक नहीं लगा पा रही थी, इसका मतलब आप वैक्सीन नहीं दे पा रहे थे? या अगर आप वैक्सीन उपलब्ध करवा भी देंगे अब और ये लोग नहीं लगाएंगे, जो आज जैसा कि आरोप आप लगा रहे हैं, तो जो आप टारगेट लेके चलें दिसंबर तक का कि हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे, कैसे करेंगे आप अक्षय वरलाल गौड़ जी? जी, वैक्सीनेटर जो हमारा टीकाकरण का कार्य है, उसको करने के लिए हर CSC PSC पर व्यवस्था है, हमारी निगरानी समितियां हैं, वहां पर डॉक्टर्स हैं, वहां पर निगरानी के लिए नर्सेज हैं। कहीं भी हर पोस्ट पर लोग सक्रिय हैं, और जो लोग जा रहे हैं, जो प्रेरित करके पहुंचाए जा रहे हैं, सभी लोग टीकाकरण करा करके आ रहे हैं। कहीं से भी उत्तर प्रदेश से शिकायत नहीं आ रही है कि साहब वहां पर वैक्सीन नहीं है, हम टीकाकरण हमको नहीं हुआ। आज 18 वर्ष से ऊपर के लोग भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और सिर्फ
जाने वाले ही नहीं, घर घर पहुंच करके जा करके भी लोग प्रेरित कर रहे हैं। हमारे जो निगरानी समितियां हैं और गांव में पहुंचकर भी टीकाकरण का कार्य सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। इस बात को हम लोग देख रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन में अक्षय लाल गौड़ जी, भारत मुझे के ये अंदर बताइए कि प्रधानमंत्री को आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि हम आकर के आज से कराया जा रहा है। आज ये ऐलान जो किया प्रधानमंत्री ने कि अब हम 21 तारीख से सभी को जो है टीकाकरण करेंगे और हम मुफ्त में करेंगे, ये बात प्रधानमंत्री को आज क्यों कहनी पड़ी? राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही थी क्या सही तरीके से? जी, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह जो हमने राज्य सरकारों को दायित्व दिया था, अगर वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो हम स्वयं करेंगे। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, आपने देखा 21 जून के बाद उन्होंने कहा कि 21 जून से इसको और तेज किया जाएगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीका है, हमारे देश में बन रहा है, विदेशों से भी आ रहा है। तो जो विपक्ष के लोग कहते हैं टीका नहीं है, टीका नहीं है, कहाँ टीका नहीं है? लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? टीका हर जगह उपलब्ध है, लोग लगवा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप लोगों के सहयोग से, चैनल के माध्यमों से। चलिए प्रदीप टम्टा जी, आप तो कह रहे थे टीका नहीं है, लेकिन बार बार अक्षय लाल गौड़ जी ने बताया, और वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी हवाला देते हुए बता रहे हैं कि टीकाकरण का जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जिम्मेदारियां आप लोगों की भी इसलिए है क्योंकि एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर अब आप लोगों के भी दायित्व होंगे, क्योंकि राज्य सरकारों को ही आखिर लगाना है। ये वैक्सीन आपको उपलब्ध भी करवा देंगे तो वेस्टेज पर भी आपको ध्यान रखना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वैक्सीनेट कर पाए, ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। प्रदीप टम्टा जी, देखिए, गौड़ साहब ने जो कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन देश ने देखा है, खुद केंद्र सरकार ने माना है कि जब वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी तो हमने विदेशी वैक्सीनों को भी अपने देश में आने का मौका दिया। हम उनको दे रहे हैं। हमने अपनी कोवैक्सीन को अपनी दूसरी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बनाने का लाइसेंस दिया। ये भी देश के अंदर जब मांग हो रही कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। मैं एक दो बातें करना, हेमंत जी ने बहुत बात की थी, उन्होंने खुद स्वीकारा। मैं सबसे पहले, हमको उम्मीद थी इस समय देश में एक बड़ा डिवाइड पैदा हो गया है, हैव नॉट्स और हैव्स का, कि डिजिटल इंडिया में दो तरह के लोग हैं। क्या आज भी पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में क्या आपका इंटरनेट उपलब्ध है? क्या हमारी जो गरीब तबका है, मार्जिनलाइज जो सेक्टर है, दलित हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ये स्मार्टफोन नहीं उपलब्ध है, आदि आपने उनको सिर्फ ऑनलाइन, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का डिवाइड जो भारतवर्ष में है, मैं समझता हूँ एक तो गरीब लोगों को वैक्सीनेशन के प्रोसेस से बाहर रखने का एक बड़ा षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को एक तो इस पर तुरंत विचार करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, खुद हेमंत जी ने एक बात को कहा है कि हम दूसरी वेव के लिए तैयार नहीं थे, और ये बिल्कुल फैक्ट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 20 मार्च 2020 में हमारी पहली वेव शुरू हुई है, और उससे पहले ही फरवरी में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को चेतावनी दे दी थी कि कोविड जो कोरोना की महामारी आ रही है, ये गंभीर है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अरे गौड़ साहब, आपने अपनी बात कह ली है। गांव के अंदर आइए, देखिए केंद्रों पर जाइए और देखिए कि टीकाकरण जब। अरे आपने अपनी बात कह ली, हमने आपकी बात ध्यान से सुना। मैं ऐसे में नहीं बोलूंगा। आप मोबाइल फोन से करेंगे। आप आइए, गांव के अंदर आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए महाराज। अरे गौड़ साहब, आपने अपनी बात कह ली, मुझे अपनी बात फिर जब आप ठीक है, दीजिएगा इसका। ठीक है, कमरे के अंदर बात करते हैं आप लोग। ठीक है गौर साहब, आप सुन लेते हैं। आप गलत बात क्यों करते? आप आइए, गांव के अंदर आइए, निकलिए ना, लू के अंदर चलिए, किशोर में चलिए, आइए। आप लोग, अरे आप ही चल रहे हैं, कमरे में बैठ करके राजनीति करते हैं, आपके नेता करते हैं, आप लोगों की आदत। आप आइए गांव के अंदर, आप किसी गांव के अंदर आइए, देखिए। अरे गौड़ साहब, दूसरों को भी कहने दीजिए, दूसरों ये। चलिए अक्षय लाल गौड़ जी, ठीक है। वैसे भी प्रदीप टम्टा जी के नेता, ठीक है, प्रदीप टम्टा जी के नेता खैर अखिलेश यादव नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात को उनको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। अक्षय लाल गौड़ जी, कैसे इसमें भी डिबेट हो सकती है? ये तो चौराहे की डिबेट। माननीय सांसद साहब, इतना तो थोड़ा धैर्य रखिए। निकल रहे हैं, गांव जा रहे हैं हम लोग, और सबको ला रहे हैं। अब गांव के अंदर आइए तो आइए, किसी केंद्र। चलिए ठीक है गौर साहब, ठीक है गौर साहब, ठीक है। अब आपने बोल लिया, टम्टा जी को कंप्लीट करने दें। देखिए,
अगर डिबेट चलानी, गौड़ साहब एक सम्मानित है, मैं भी सांसद हूँ, वो भी सांसद, दूसरी की बात को सुनने का थोड़ा मादा रखिए, बाद में जवाब दे दीजिए। देखिए हमने पहले ही चेतावनी दी थी सरकार को, हेमंत जी ने खुद उस ओर इशारा किया है कि हम दूसरी वेव का ठीक से आकलन नहीं कर पाए। हमने उसी समय कहा था कि जब मार्च में 2020 में पहली वेव आई थी, उस समय वैज्ञानिकों ने, तमाम तरह के एक्सपर्ट ने चेतावनी दे दी थी कि सेकंड वेव भी आ सकती है, और सेकंड वेव इतनी ज्यादा आई, गौड़ साहब कह रहे थे हमारे वहां कम मर रहे हैं, इस समय दुनिया में जो प्रतिशत है पर डे मृत्यु का, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। इस समय दुनिया में जो संक्रमण का पर डे का केस था, सेकेंड वेव में हिंदुस्तान में पहले नंबर में था। और हेमंत जी ने सही कहा कि उसका आकलन सही केंद्र सरकार ने ठीक नहीं किया, न बेड उपलब्ध थे, न कहते ऑक्सीजन उपलब्ध थी, न वेंटिलेटर उपलब्ध थी, और प्रधानमंत्री ने सेकेंड वेव से पहले दुनिया के सामने घोषणा कर दी थी कि हमने जीत ली है। और उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान को लोगों ने कहा कि दुनिया को चिंता होगी, हिंदुस्तान का ये जो सेकेंड म्यूटेंट है दुनिया के लिए खतरा बन सकता। आज भी हमारे सामने सवाल है कि थर्ड वेव आने वाली है, उस थर्ड वेव को रोकथाम के लिए हम क्या काम करेंगे। और ये जो वैक्सीनेशन का आज प्रधानमंत्री उस दबाव में आए हैं, तो हमको प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी चीज नहीं, वो प्रदीप जी देखिए उन्होंने बताया भी, और प्रधानमंत्री ने बड़ा विस्तार से बताया कि हम कैसे प्रोडक्शन में भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कंपनीज और हैं जिनके साथ अब ये प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, और शायद इसलिए आज प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि हम करने वाले हैं। लेकिन हेमंत जी फिर से बात वहीं पर आके खड़ी हो जाती है, जो कि प्रदीप टम्टा जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम तो इंगित करते रहे, लेकिन ये लोग चूंकि मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन क्या सिर्फ जिम्मेदारी इसी पर खत्म हो जाएगी आकर के, या आपको लग रहा है कि वो चैलेंजेस अभी भी हैं और वो चैलेंजेस विपक्ष के द्वारा आगे भी रहेंगे, भले ही ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अपने हाथ में क्यों ना ले लें? हेमंत जी एक चीज, हेमंत जी से 1 मिनट। जी मैं ठीक है। अच्छा प्रदीप जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करें, समय कम है मेरे पास। हमने अपनी जिम्मेदारी को, एहसास को, हमने कहा हम सरकार के साथ है, हम केंद्र के साथ है। हमारी पार्टी ने मांग भी की थी मोदी जी से कि आप प्रतिपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए, तमाम राष्ट्रीय दलों को भी नहीं। लेकिन देखिए टम्टा जी बार बार प्रधानमंत्री ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें सभी मुख्यमंत्री जुड़े, आपके प्रदेश के भी मुख्यमंत्री थे वहां पर, ठीक है। ये मत कहिए कि वो साथ में नहीं लिया, वो बात ठीक है। कुछ सवाल आपके हो सकते हैं बहुत जल्दी से। हेमंत जी एक शार्पली रिएक्शन, बदलेगी क्या कुछ तस्वीर, क्योंकि विपक्ष तो आज भी वही है, सरकारें भी उनकी वहीं पर हैं। हेमंत जी बहुत जल्दी से एक शार्प रिएक्शन। ऐसा है कि देखिए, जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे कि हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, या भारतीय जनता पार्टी के हम केंद्रीय मंत्री हैं और रायपुर में जो है कांग्रेस का मंत्री और सरकार और स्वास्थ्य मंत्री है, जब तक ये सोचेंगे तब तक इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। लेकिन जब विपदा आती है तो वो कोई आरोप प्रत्यारोप का बैकग्राउंड दे करके नहीं आती आपको साहब। ये विपदा ऐसी आई, इसका आकलन इतना भयानक होगा, इतना क्रूर इसका आक्रमण होगा इस कोरोना वेव 2 का, इसका अंदाजा हमको नहीं था। और हमने देखा रोते बिलखते चिल्लाते पीड़ित, आप शायद एक परिवार पूरा नष्ट हो गया। अभी सांसद जी बता रहे थे बहराइच तो छोटा जिला है, पूछिए कस्बे में क्या बचाती, कितने बेड अवेलेबल थे? बहराइच के लोग लखनऊ आ रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे। हाँ, वैक्सीनेशन सबके लिए जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारों को बहुत आगे बढ़ करके इसको तो उत्सव की तरह मनाना चाहिए। आज क्योंकि आप जान बचाने का बहुत बड़ा यत्न। चलिए हेमंत जी आप किसी बात के साथ अब मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज इन बातों को कहा है, उसके बाद वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें कितनी तेजी आएगी ये तो देखना ही होगा। साथ ही साथ विपक्ष को लेकर के भी जो सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से उठाए गए हैं उसका भी भविष्य में क्या जवाब होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।